हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास आज हम बात करेंगे ओ लैब की, यानी कि प्रैक्टिकल्स को यहाँ पे परफॉर्म हम कर रहे थे, जिसमें हमारे प्रैक्टिकल का नाम है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। जो पॉलन ट्यूब है उसका जर्मिनेशन कैसे होता है, ये हमारा प्रैक्टिकल था, जिसमें हमने क्या देखना था। पहले पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन क्यों हो रहा है। ठीक है, यानी कि पॉलन ट्यूब अगर वहां पे बन रही है तो क्यों बन रही है। पराग नलिका जिसे हम कहते हैं। अब पराग नलिका अब इसलिए बन रही है ताकि वहां पे जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के अंदर जो वहां पे मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट से फ्यूज हो सके। क्या हमने बात की, हमने कहा पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हमें देखना है किस प्रकार से होता है। उससे पहले आपको पॉलन ग्रेन के बारे में पता होना चाहिए। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्यों फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यानी कि आपको पहले थ्योरी का जो पोर्शन है आपका वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। तो आप में से कितने बच्चों को पता है कि पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन क्यों होता है। जीआईसी कुनेला खेत, आपको आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून चलिए आप। मैम। गुड आफ्टरनून बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम रिया बेलवाल। रिया। रिया कौन सी क्लास है ये? मैम 12th। 12th है। ओके, सारे बायो वाले हैं? यस मैम। ठीक है, तो आपके पास एक प्रैक्टिकल आता है, वहाँ पे पॉलन ट्यूब का जो जर्मिनेशन है वो हमें वहाँ पे क्या करना है, परफॉर्म करना है। पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन कैसे होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। पराग, आपने देखा होगा आपके पास एक टॉपिक आता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। रिया आगे देखिए, स्क्रीन पर देखिए अपनी। ठीक है, हमने क्या, आपके पास एक टॉपिक आता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। उसमें हम यही पढ़ते हैं कि जो यहाँ पे पॉलन ट्यूब है, पराग नलिका है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जो हमारे पास प्रैक्टिकल में भी है। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे पॉलन ट्यूब है उसका जर्मिनेशन क्यों हो रहा है, क्यों पराग नलिका यहाँ पे बन रही है। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम क्या है बच्चे, मुझे नाम बताइए अपने फर्स्ट चैप्टर का। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। वेरी गुड, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ये वाला चैप्टर आपने स्टडी कर लिया है? यस मैम। ठीक है, कर लिया है। बच्चे क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, मुझे बताइए। नर अच्छा जनन मुझे, तंत्र, हाँ कहिए। पुष्प का पुष्प का मादा जनन ठीक है। और परागण। परागण, ठीक है। परागणों का वर्तिकाग्र या अंडाशय में स्थानांतरण। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने लघु बीजाणु जनन पढ़ा है यस मैम। या गुरु बीजाणु जनन पढ़ा है? मैम पढ़ा है। ठीक है, तो ये बताइए लघु बीजाणु जनन में क्या पढ़ते हैं हम, क्या होता है इस प्रक्रिया में? मैम लघु आपके नेक्स्ट बीजाणु में, मात्र कोशिका हाँ कहिए लघु कहिए। बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण होता है। हाँ ठीक है, क्या होते हैं लघु बीजाणु बच्चे? मैम परागण। परागकण। परागकणों के अंदर क्या होता है, वहां पे जो गैमीट होते हैं उनका निर्माण होता है। ठीक है, अब जब यहाँ पे गैमीट का निर्माण हो गया है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गई है, पॉलिन ग्रेन बन गए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। परागकण बन गए हैं, परागकण के अंदर वहां पे जो मेल गैमीट है वो भी बन गए हैं। इसके बाद क्या प्रक्रिया होगी? निषेचन। निषेचन से पहले भी एक निषेचन। प्रक्रिया होती है, उससे पहले भी एक प्रक्रिया होती है, परागण। परागण, परागण। यानी पॉलिनेशन, है ना। अब पॉलिनेशन क्या होता है बताइए मुझे, कौन मुझे, अच्छा रिया के अलावा और कोई बच्चा मुझे बताइए। रिया ने बहुत सारे आंसर्स यहाँ पे किए हैं। रिया के अलावा कोई और बच्चा, कौन मुझे बताएगा पॉलिनेशन की डेफिनेशन? मैम परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, अपना नाम बताइए। मैम कोमल गोस्वामी। कोमल। कोमल बहुत अच्छे। अब ये बताइए कि जो यहाँ पे परागकणों का स्थानांतरण हुआ है, वो जो फ्लावर है, फ्लावर का जो मादा जननांग है उसके किस पार्ट में हुआ है? मैम वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र में हुआ, वेरी गुड। अब यहाँ पे जो पराग नलिका का निर्माण होगा कहाँ से होगा? मैम वर्तिकाग्र से वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र से होगा, किस ओर हो रहा है? मैम अंडाशय की ओर। अंडाशय के ओर हो रहा है, वेरी गुड। अब यहाँ पे जो गैमीट होते हैं, कितने गैमीट होते हैं पराग नलिका में? दो।
2 गैमेट होते हैं, वेरी गुड। अब 2 गैमेटों का जो निषेचन होगा वो किस किस के साथ होगा? मैम एक अंड कोशिका के साथ और दूसरा ध्रुवीय केंद्रक के साथ। ध्रुवीय केंद्रक। तो जब दूसरे गैमेट का फ्यूजन ध्रुवीय केंद्रक के साथ होता है, इसे हम क्या कहते हैं? दोहरा द्वितीय निषेचन, बोलते हैं। थ्री संलयन बोलते हैं, या द्वितीय निषेचन कहते हैं, या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए। रिया और कोमल ने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। इसका मतलब बच्चे आपने बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है। तो इसका मतलब आप एक्सपेरिमेंट जब आप कर रहे होंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। तो हमने क्या कहा, बैठिए आप कोमल, बैठिए। तो हमने क्या कहा, जब यहाँ पे पॉलिनेशन हो गया है, ठीक है, परागण की प्रक्रिया हो गई है, जो परागकण हैं वो एंथर से स्टिग्मा में आ गए हैं, स्टिग्मा में आ गए हैं। अब वहाँ पे क्या होगा, स्टिग्मा से जो यहाँ पे मेल गैमीट है उसे फीमेल गैमीट तक पहुँचना है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, पिस्टिल यानी कि स्त्री केसर के 3 भाग हमने पढ़े थे। स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा, ओव्यूल के अंदर यहाँ पे क्या होता है, फीमेल गैमीट होती है। तो आप यहाँ पे जो यहाँ पे पॉलिन ग्रेन है, पॉलिन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमीट है उसे स्टिग्मा से कहाँ पे पहुँचना है, फीमेल गैमीट तक पहुंचना है। उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे पराग नलिका का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल के माध्यम से समझना है कैसे इसका निर्माण हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पूरी जो प्रोसेस है यहाँ पे पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन की, उसका हम एक जनरल सा आइडिया यहाँ पे लेंगे, उसके बाद अपने प्रैक्टिकल को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना प्रैक्टिकल समझते हैं। चलिए, अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की है। यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा है एक फ्लावर का डायग्राम, एक फूल का चित्र हमने देखा है। अलग अलग हमने पार्टों की बात की है, अलग अलग भागों की बात की है। सबसे पहले बाह्यदल की हमने बात की है, ठीक है, सबसे बाहरी आवरण, जो कि आपको किस कलर का दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का, हरे कलर का दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमने कहा जो कलरफुल पंखुड़ियां होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, दल कहते हैं। दूसरा पार्ट हो गया है। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है, स्टेमेन आया, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। 2 भाग होते हैं स्टेमेन के, हमने कहा एंथर और फिलामेंट, परागकोश और पुंतंतु। अब यहाँ पे क्या होगा, जो मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि नर युग्मक का जो निर्माण होगा, कहाँ पे होगा, परागकोश में ही होगा। इतनी बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, तीसरा पार्ट हो गया है। चौथा पार्ट हमने क्या कहा, पिस्टिल हमने देखा, यानी स्त्री केसर को हमने देखा। जो पिस्टिल है उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र होता है, यानी स्टिग्मा हम जिसे कह रहे हैं। दूसरा भाग हमें क्या बताता है, वर्तिका यानी स्टाइल होता है। तीसरा क्या होता है, ओवरी होता है, यानी कि अंडाशय होता है। जैसे कि हमें रिया और कोमल ने क्या बताया है कि जो फीमेल गैमीट होगी वो ओवरी के अंदर होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, सबको समझ आया? जो फ्रंट में बच्चे बैठे हैं, बच्चे इधर उधर नहीं दौड़ेंगे, अब ध्यान से बैठिए। जीआईसी पोखार, गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून मैम। क्या नाम है आपका? मैम साक्षी। साक्षी, ठीक है। साक्षी कौन सी क्लास में हो बच्चे? 12th में। सारे बायो के हैं? यस मैम। आपने अभी देखा कि गुरु लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया आपने देखी। अब आप मुझे गुरु बीजाणु जनन के बारे में बताएंगे, क्या होती है गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया? गुरु बीजाणु जनन में गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 हाँ, गुरु बीजाणु बनते हैं, जिसमें से ठीक कभी है। 3 निष्क्रिय हो जाते हैं। हाँ, और एक सक्रिय रहता है। और ठीक है, सक्रिय सही कह रहे हैं। गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का निर्माण होता है। सिर्फ भ्रूण कोश का निर्माण होता है बच्चे, और किसी चीज का निर्माण नहीं होता है? अंड कोशिका होती है यहाँ पे, जी मैम, अंड कोशिका होती है, और पोलर न्यूक्लियाई होते सेल हैं, होते हैं, सिनर्जिड पोलर होती हैं। न्यूक्लियाई, सिनर्जिड सेल्स। तो देखो बच्चे, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको आता है। साक्षी, आप अच्छे बच्चे हो, आपने माइक भी लिया है, आपने पूरी प्रोसेस को समझाया भी है। तो साक्षी अच्छी बच्ची है। बच्चे एटलीस्ट आप ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए बैठिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, फ्लावर का डायग्राम हमने देख लिया है। अब हमारे पास 2 पार्ट आते हैं, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, यानी कि पिस्टिल और स्टेमेन की हमने बात की, जिसे आप अच्छे से समझते हैं। पिस्टिल 3 पार्ट में डिवाइड होती है, और यहाँ पे अगर स्टेमेन की बात करें तो 2 भागों में विभाजित होती है।
अब हमने क्या देखा यहाँ पे, एंथर का टीएस देखा। एंथर समझ रहे हैं आप लोग? हमने क्या किया, जो यहाँ पे स्टेमेन था दो पार्टों में डिवाइड था, ठीक है, एंथर और फिलामेंट, परागकोश और पुंतंतु। परागकोश का हमने क्या लिया, यहाँ पे टीएस लिया है, ठीक है। टीएस में हमने कहा कि ये जो चार पोर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, चार थीका हैं, चार थीका के अंदर यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग लेयर के बारे में आपको बताया गया था, ठीक है। इसमें हमने बात की थी यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं। इसके अलावा आपको लेयर्स के बारे में भी बताया गया है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिवाइज कर रहे हैं तो जल्दी से देखेंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में फिर क्या होते हैं, मियोसिस होगी। मियोसिस से यहाँ पे क्या बनेंगे, दो स्पोर्स बनेंगे, दो से चार स्पोर बनेंगे, और चार स्पोर जब बनेंगे तो क्या हम इसे कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड में अब क्या होगी, उसकी कवरिंग बने लगेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटाइन और एक्साइन कहते हैं। एक्साइन का जो, एक्साइन किस चीज से मिलके बनी है ये आपको ध्यान रखना है, एंटाइन किस चीज से मिलके बनी है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हो गई। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड थे उनमें से हम एक माइक्रोस्पोर को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हमने क्या कहा, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आपको दोनों लेयर दिखाई गई हैं। उसके बाद क्या हुआ, माइटोसिस की प्रोसेस होगी, दो सेल यहाँ पे बनी है, वेजिटेटिव सेल हमने कहा, जनरेटिव सेल हमने कहा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हमने कहा कि क्या है यहाँ पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया है। अब दो सिचुएशन आती है, या तो यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन यहीं पे हो जाता है, या मेल गैमेट का फॉर्मेशन तब होता है जब पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे माइटोसिस की प्रोसेस होगी, और माइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल क्या होगा, दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगी। अब ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहीं पे क्या है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। इतनी सी बात क्लियर है। फिर हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा है, क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, जो यहाँ पे परागकण होंगे वो एंथर से स्टिग्मा में जाते हैं। अलग अलग प्रकार के पॉलिनेशन के बारे में हमने स्टडी की है। हमने यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में स्टडी की है, जिटेनोगैमस पॉलिनेशन क्या होता है वो हमने देखा है, और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में हमने यहाँ पे क्या की है, स्टडी की है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बताए गए हैं, एबायोटिक और बायोटिक। अलग अलग यहाँ पे क्या होते हैं, पॉलिनेटर्स होते हैं, यानी कि जो परागण की प्रक्रिया में जो भाग ले रहे हैं, जो परागण को करवा रहे हैं, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, पॉलिनेटर्स कह रहे हैं। दो प्रकार के होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। अब आपको पता है बायोटिक में क्या होंगे, जो लिविंग होंगे वो ही शामिल होते हैं, ठीक है, जैसे कि इंसेक्ट हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है। बायोटिक में क्या होगा, यहाँ पे इंसेक्ट होते हैं। एबायोटिक के एग्जाम्पल हम देखें तो हमने कहा विंड यहाँ पे हो गया है, पानी यहाँ पे आ जाता है, इसके द्वारा यहाँ पे क्या आता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाया जा रहा है, पॉलिन ग्रेन का इस वाली इमेज में आपको पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन दिखाया गया है, और इस वाली इमेज में आपको क्या दिखाया गया है, पॉलिन जर्मिनेशन, जो पॉलिन ट्यूब का जर्मिनेशन है वो कैसे होता है। ये हम तब पढ़ेंगे जब हम पूरे प्रैक्टिकल को यहाँ पे क्या कर लेंगे, परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब हमारे पास हमारा जो प्रैक्टिकल आता है वो इस प्रकार से आता है। सबसे पहले देखेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। जैसे कि आप प्रैक्टिकल में करते हैं तो हमारा एम क्या है, अवर एम इज टू स्टडी पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्लाइड। हमें क्या करना है, स्लाइड पे देखना है कि पॉलन जर्मिनेशन कैसे होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, थ्योरी को स्टडी करेंगे, क्या क्या हमें चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। चलिए, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एक प्रैक्टिकल आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल में क्या होगा, एक हमें फूल चाहिए होगा जिसमें क्या है, पॉलिनेशन की प्रोसेस हो चुकी है। अब उस फूल में हमने क्या करना है, वहां पे देखना है जो फूल है, उसके बाद हमें जर्मिनेशन मीडियम चाहिए होगा और एक माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। अब हम क्या करेंगे, स्लाइड को प्रिपेयर करेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे और आपको दिखाई देगा किस प्रकार से पॉलन ट्यूब का यहाँ पे जर्मिनेशन हो रहा है। तो ये हम डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, थ्योरी वाले पोर्शन को यहाँ पे पढ़ना है। तो आपको सबसे पहले बताया गया है व्हाट इज पॉलिनेशन, ठीक है, यानी कि परागण क्या है। आपने क्या पढ़ा, पॉलिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनके जीवन चक्र का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है यहाँ पे क्या, पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताया गया है, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफेरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द
एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर। ठीक है, कहा गया पॉलिनेशन की डेफिनेशन आप में से ही मुझे बताई गई है कि क्या है, जो पॉलन ग्रेन है उनका एंथर से स्टिग्मा में जो ट्रांसफर होता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। यानी कि परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कह रहे हैं, परागण की प्रक्रिया कह रहे हैं। नेक्स्ट आपको कहा गया है कि ये किस किस से मीडिएटेड होता है, तो हमने कहा मीडिएटेड बाय एबायोटिक एंड बायोटिक मीन्स। एबायोटिक मीन्स द पॉलन इज नॉट कैरिड बाय ऑर्गेनिज्म बट थ्रू मीन्स सच एज विंड और वाटर। कह रहे कि अगर यहाँ पे क्या है, जो पॉलिनेटर्स हैं वो एबायोटिक हैं, तो एबायोटिक में क्या क्या आएंगे, जो नॉन लिविंग होंगे जिनमें जीवन नहीं पाए जा रहा है, जैसे कि हमने बात की विंड और वाटर की। दूसरा हमने कहा बायोटिक पॉलिनेशन अकर्स थ्रू एजेंट्स लाइक एनिमल्स, इंसेक्ट और बर्ड्स। अब यहाँ पे जो बायोटिक पॉलिनेशन होता है वो किस किस के द्वारा होता है, एनिमल्स के द्वारा होता है, इंसेक्ट और बर्ड्स का एग्जाम्पल आपको बताया गया है। द मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स आर पॉलिनेटेड थ्रू बायोटिक पॉलिनेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर जो पॉलिनेशन होता है वो बायोटिक एजेंट के द्वारा ही होता है। अब बायोटिक एजेंट के क्या क्या एग्जाम्पल आपने देखे, एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो एनिमल्स होंगे, जो इंसेक्ट होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, उनके द्वारा ज्यादातर पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, in flowering plants however the ovules are contained within a hollow organ called the pistil। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वहाँ पे ओव्यूल्स कहाँ पे होता है, हमने कहा पिस्टिल में होता है। ठीक है, पिस्टिल का डायग्राम आपको पता होगा, पिस्टिल का डायग्राम अभी कुछ देर पहले हमने देखा है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ये भी हमें पता है। एंड पॉलन इज डिपॉजिट ऑन द पिस्टिल्स रिसेप्टिव सरफेस द स्टिग्मा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया होगी तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होंगे, जो परागकण होंगे, वो कहाँ जाएंगे, हमने कहा स्टिग्मा पे जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा पे जाएंगे। उसके बाद हमने कहा ऑन द स्टिग्मा द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स begin by absorption of water and nutrients and the pollen grain produce a tiny pollen tube। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्टिग्मा होती है वहाँ पे पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। अब जब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन शुरू होगा तो क्या चाहिए होगा, यहाँ पे वाटर और न्यूट्रिएंट्स यानी पानी और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है यहाँ पे पॉलन ग्रेन को। अब जब यहाँ पे उन्हें पानी और पोषक तत्व मिलेंगे तो ये क्या करेंगे, एक छोटी सी ट्यूब यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी ट्यूब प्रोड्यूस करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। थ्रो द स्टाइल टू द ओवरी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे स्टिग्मा है, स्टिग्मा से एक पॉलन ट्यूब निकल रही है, स्टाइल से होते हुए कहाँ जाएगी, ये ओव्यूल में जा रहे, ओवरी में जा रही है। नेक्स्ट हमने कहा द ट्यूब सेल्स enlarge and come out of the pollen grain through one of the germ pores to form a pollen tube. The tube nucleus descend to the tip of the pollen tube। अब क्या है, जो pollen tube है वो नीचे की ओर चलती चली जाएगी। तो आपने क्या देखा था, वेजिटेटिव सेल के बारे में आपने कहा था, आपने कहा जब यहाँ पे पूरा जो pollen grain है वो बन गया, क्या था pollen grain के अंदर, हमने कहा एक तो सबसे बाहरी लेयर थी जिसे हमने क्या कहा, एंटाइन कहा, एंटाइन एक्साइन हमारे पास है। तो हमने क्या कहा, सबसे बाहरी जो लेयर है वो हमारे पास क्या आती है, एक्साइन आती है, उसके बाद एंटाइन आती है, फिर हमने कहा वेजिटेटिव सेल होगी और वेजिटेटिव सेल के अंदर जनरेटिव सेल्स होती हैं। अब जनरेटिव सेल्स अगर यहाँ पे क्या है, 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गई है तो मेल गैमेट वहाँ पे बन गए हैं। अगर जनरेटिव सेल अभी 2 मेल गैमेट में डिवाइड नहीं हुई है तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल है उसका काम क्या होगा, यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, कौन, यहाँ पे वेजिटेटिव सेल। नेक्स्ट आपको कहा गया था जनरेटिव सेल आल्सो पजेस इनटू इट। ठीक है, इट सून डिवाइड इनटू 2 मेल गैमेट। अब कहा जा रहा है कि जब यहाँ पे वेजिटेटिव सेल नीचे की ओर जा रही थी, कैसे, आपको यहाँ पे ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है, तो जो वेजिटेटिव सेल थी वो नीचे की ओर आई और वेजिटेटिव सेल में ही यहाँ पे जनरेटिव सेल भी थी। ठीक है, जनरेटिव सेल अब कहा जा रहा है कि ये 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाती है। तो मैंने आपको कहा था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जब मेल गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पे पॉलिनेशन से पहले ही हो जाता है। ये आपको कौन सा
सिचुएशन आपको कौन सी बताई जा रही है कि जब मेल गैमेट का फॉर्मेशन पॉलिनेशन के बाद हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मेल गैमेट बन गए हैं, तो हमने क्या कहा, एक in an act of double fertilization one of two sperm cells within a pollen tube fuse with the egg cells or of the ovule making possible the development of an embryo। अब जैसे कि हमें यहाँ पे किसने बताया था, काजल ने हमें बताया था, कोमल ने हमें बताया था कि क्या होता है, यहाँ पे 2 मेल गैमेट बन गए हैं। एक मेल गैमेट कहाँ फ्यूज होगा, जो फीमेल गैमेट है उससे फ्यूज होता है, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है। देखिए जब हमने चैप्टर पढ़ा था हमने डिटेल में सारी चीजें जानी थी और डायग्राम के थ्रू हमने समझा था किस प्रकार से डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, किस प्रकार से मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है। तो आपको क्या करना है, जो लेक्चर्स हैं आप उसे भी देख सकते हैं और आपको बुक भी पढ़ के आनी है जिससे कि आपको सारी चीजें समझ आए। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब एक मेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल गैमेट से हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, यही आपको बताया जा रहा है। वी कैन स्टिमुलेट pollen germination in vitro with the help of nutrient medium। अब आपको क्या कहा जा रहा है, ये तो हम कहाँ की बात कर रहे थे, जो अभी तक हमने पढ़ी है वो एक नेचुरल फिनोमेना हम पढ़ रहे थे कि प्लांट में कैसे चीजें होती हैं। अब ये जो फिनोमेना है सेम इसे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी लैब है वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक फ्लावर को लेंगे जिसमें पॉलिनेशन की प्रोसेस हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, उसमें जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया के बाद वहाँ पे हम न्यूट्रिएंट मीडियम लेंगे। अब स्लाइड में स्टडी करेंगे कैसे वहाँ पे पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए सो क्लास आज आपने जाना यहाँ पे कि किस प्रकार से मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, पॉलिनेशन किस प्रकार से यहाँ पे होता है। तो आप सारी थ्योरी को समझ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिकल होगा उसमें हम परफॉर्म करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से आप लैब में यहाँ पे पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।